नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DSR के क्लासेस पे। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा, जी हाँ बिल्कुल, मोटा मोटा तौर पे हम कहें तो इससे मेगा भर्ती फ़िलहाल हमें नहीं दिख रही। राजस्थान पुलिस में कैंडिडेट भी बहुत भारी भरकम हैं। तो आपको क्या करना है इन अंतिम दिनों में, जैसे 13 से आपके एग्ज़ाम है, 13 से 16 मई तक, ठीक है। 13 से 16 मई तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इन 10 दिनों में सिलेक्शन पक्का करने के लिए टॉपर्स की रणनीति आपको अपनानी है। क्या कुछ रणनीति है, कौन सी बेस्ट अप्रोच है जिसको करके आप पास हो सकते हैं। कोई नहीं रोक सकता आपको पास होने से, सिर्फ और सिर्फ बस ये छोटा सा काम करना है, वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और सब कुछ डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। बस आगे बढ़ने से आप हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन रेगुलर रहने के लिए। तो देखो, सबसे पहले हम इस भर्ती की बात करें, 13 से 16 मई तक ये आपकी भर्ती आयोजित होनी है। पहली बार बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, बायोमेट्रिक होगा सबका। कांस्टेबल भर्ती सभी 470 सेंटर पर जैमर लगेंगे ताकि प्रदेश में नेट बंद ना करना पड़े। अब की बार नेट बंदी नहीं की जाएगी, जैमर लगाए जाएंगे। यहाँ पे हर पद पर 410 अभ्यर्थी, मतलब 410 में से एक ही सेलेक्ट होगा। आपको इतना कंपटीशन है, आपको लड़ना पड़ेगा। 4588 पद है, 18,83,163 कैंडिडेट है। पुलिस कांस्टेबल 16,39,493 है। कांस्टेबल RS के लिए 1,83,850 आजमा रहे। होमगार्ड के लिए 59,820 कैंडिडेट अपना भाग्य आजमा रहे। 32 जिलों में 13-16 दो पारी हो गई और यहाँ पे 470 सेंटर हो गए। जयपुर में 183 है। अब देखो, ये रीट के बाद में अगर हम बात करें तो दूसरी मेगा भर्ती है राजस्थान पुलिस की, बहुत बड़ी भर्ती है। अब समस्याएं आपके साथ क्या होती है, याद नहीं है, भूल गया, समय नहीं है, एग्ज़ाम फियर, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। आपका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा इन अंतिम दिनों में, आपको याद नहीं हो रहा, आप पढ़ रहे हैं पर याद नहीं हो रहा। ये आपकी समस्याएं हैं। इन समस्याओं से कैसे निजात पाना है, वही हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी सी देर में। बस सब्र कीजिए। देखो, याद नहीं होता तो भैया किसी को भी याद नहीं है, सब ने पढ़ा हुआ है। कोई 6 माह से तैयारी कर रहा है, कोई 12 माह से, किसी को 2 साल से इंतज़ार है, कोई 3 साल से अपनी प्रैक्टिस जारी रखा है। तो याद किसी को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे थोड़ा सा शांत दिमाग से सोचना है। आपका पढ़ा हुआ सब कुछ है, भूल गया तो भूल तो सब जाते हैं, ठीक है। इंसानी दिमाग है, रोबोट है नहीं, कंप्यूटर है नहीं। भूलना एक मनुष्य जीवन का स्वाभाविक लक्षण है, आपको इससे फियर नहीं होना। समय नहीं है तो भैया समय तो है ही नहीं, क्योंकि 10 दिन बचे हैं। 10 दिन बाद में 13 मई तक तो फिर एग्ज़ाम आने की डेट आ जाती है। एग्ज़ाम का फियर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम का फियर सबको लगता है। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखें, एग्ज़ाम फियर भी हम छूमंतर करने वाले हैं। कंसंट्रेशन नहीं है, उसका भी थोड़ा सा समाधान हम बताने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम देखो, टेस्ट पेपर देना है, 4 से 5 टेस्ट पेपर लगाना है अंतिम दिनों में, ठीक है। नया नहीं पढ़ना आप लोगों को बिल्कुल। देखो, टेस्ट पेपर देने से ये होता है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, साथ के साथ आपको खुद पर विश्वास होता है, एग्ज़ाम का फियर अपने आप छुमंतर हो जाता है। नया नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। जितना पढ़ा है उसको रिकॉल करना है, अधिक से अधिक क्वेश्चन आंसर लगाने हैं। साथ के साथ आपके पास अगर वन लाइनर हो या फिर क्रैश कोर्स हो तो वो आप प्रेफर कर सकते हैं। 4th पॉइंट में हमने दे रखा है, क्रैश कोर्स को प्रेफर कर सकते हैं ताकि सारा कुछ रिवाइज हो सके, अगर आप कर सकते हैं तो। अदरवाइज अब आपके पास समय है ही नहीं, क्योंकि 10 दिन है। 10 दिन में भैया कुछ नहीं होता। 12 से 13 घंटे आप डेली के लगा लो। आप जितना पढ़े हो उसको रिवाइज कर लो, रिकॉल कर लो, अपने हाथ से बनाए हुए, खुद के हाथ से बनाए हुए अगर नोट्स है तो वो बेस्ट है। एक दिन में आप 60 से 70 पेज आराम से किसी भी सब्जेक्ट के निकाल सकते हैं और 2 से 3 सब्जेक्ट आप आराम से निकाल सकते हैं। अधिक से अधिक प्रश्न लगाएं टॉपिक वाइज, ताकि आपके टॉपिक वापस से रिकॉल हो। 10 मिनट का मेडिटेशन और योग आपको ज़रूर करना है ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। कहीं ये ना हो एग्ज़ाम से पहले आपकी उल्टी हो गई, दस्त हो गए, बीमार हो गए, वट जो आपकी बुखार हो गया, परेशानियाँ हो गई, वो ना हो। इसलिए योग को फॉलो करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि छात्र हित में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आप बस ये 5 चीज़ें अपना लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पढ़ा हुआ सबका है, ठीक है। उठते बैठते सोते जागते बस आपके दिमाग में सिर्फ आपका लक्ष्य दिखना चाहिए मेरे दोस्त, वर्दी को पाने के लिए। पुलिस की वर्दी सामने हो, आपका लक्ष्य सामने हो, फिर देखो अंदर से एक जुनून की लपटें बाहर आएगी पोस्ट को पाने की, इस वर्दी को पाने की। तो बस मेरे दोस्त, आपको कोई दिमाग में फालतू के आइडियाज़ नहीं लेना। बस इन दिनों में, इन 10 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ वर्दी देखनी चाहिए।
हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम अपना ख्याल रखें आप, और बस एग्ज़ाम में जी तोड़ मेहनत करिए। 10 दिन है, 10 दिन बाद में सोना, खाना, पीना सब कुछ कर लेना आप। बस 10 दिन अपने आप को इतना तपा दो कि आपका रिवीजन एक बार नहीं 2 बार हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। जय हिंद।